उसके बाद मित्रों स्वाध्याय में देखें तो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर। पहला प्रश्न है दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करते हैं। तो जैसे कि हमने पहली ही पंक्ति में देखा कि जो साधु अपने आप को दिखावा करते हैं वह कैसा व्यवहार करते हैं। हाथ में माला रखते हैं, गौमुखी पहने हुए होते हैं, माला फिरोते हैं, ऊपर से तो ऐसे लगते हैं लेकिन अंदर से कैसे हैं, छली है, कपट है। बाहर से दिखावा करते हैं कि वह बहुत ही नम्र है। तो दिखावा करते हुए साधु गौमुखी जो होती है उसके अंदर माला जपते हैं। गौमुखी में माला जपते हैं और क्या करते हैं, ऊपर से नम्र दिखते हैं। और भीतर छल कपट रहता है। तो इस प्रकार है, यहाँ हमें 3 बातों को समाविष्ट करना है कि गौमुखी में माला फिरते हैं, ऊपर से नम्र दिखते हैं लेकिन अंदर से भीतर से छल कपट से भरे हुए होते हैं। उसके बाद का प्रश्न है साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं। जो हमने दूसरी पंक्ति में देखा, शुरुआत में ही कहा गया है कि साधु लोग अपनी झोपड़ी कहाँ बनाते हैं, नगर के बाहर, ताकि लोग रोज रोज उनके पास ना आ पाए, उन्हें परेशान ना कर सके। इसलिए नगर से बाहर किसी बगीचे में वह झोपड़ी बनाते हैं। नगर से बाहर कोई बगीचे में झोपड़ी बनाते हैं। उसके बाद कहते हैं दंभी साधुओं को किस बात का भय सताता है। उन्हें हमेशा मन में कौन सी चीज का डर लगा रहता है कि कोई विद्वान आके उनसे तर्क वितर्क के प्रश्न ना पूछ ले। यदि पूछ लेंगे तो इन्हें तो कुछ आता नहीं है और इनकी पोल खुल जाएगी। इसी बात का इन्हें हमेशा भय रहता है। कोई विद्वान आ जाए और इनसे तर्क वितर्क के प्रश्न पूछ ले तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसी बात का इन्हें हमेशा भय रहता है कि मेरी कोई पोल है वह किसी भक्त के सामने ना खुल जाए। उसके बाद साधु मौन धारण क्यों करते हैं। तो यह भी हमने देखा अंत में कि वह मौन धारण क्यों करते हैं कि उन्हें किसी के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर ना देना पड़े, वह इस धर्म संकट से बाहर निकल सके, इसलिए वो लोग मौन धारण करते हैं। साधु कोई गूढ़ प्रश्न का उत्तर ना देना पड़े और इस धर्म संकट से वह बच सके, इसीलिए वो लोग मौन धारण कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे यह प्रश्न के उत्तर। उसके बाद हमें मुहावरे पूछे गए हैं जो कि हमें शब्दार्थ के नीचे भी दिया गया है। पोल खोलना, पोल खोलना यानी कि किसी का रहस्य बाहर आ जाना, रहस्य प्रकट होना। या फिर दोष बाहर आना, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। जिसका
वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं कि साधु हैं, उनकी पोल ना खुल जाए इसलिए वह लोग मौन धारण कर लेते हैं। इस प्रकार आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं मुहावरे के। उसके बाद हमें विरोधी शब्द दिए गए हैं। पहला है प्रिय, तो प्रिय का विरोध शब्द होगा अप्रिय, जो पसंद नहीं है। नम्र, नम्र का होगा उदंड। भीतर, भीतर यानी कि अंदर, तो उसका होगा बाहर। भय तो होगा निर्भयता या फिर निर्भय भी लिख सकते हैं आप। मौन, मौन यानी कि जो चुप रहता है, तो मौन का होगा मुखर यानी कि जो बहुत बोलता है। तो ये हो गया हमारा स्वाध्याय।